नंबर 23 आपकी इंग्लिश की पोएम रोड नॉट टेकन पर बेस्ड है। आपको पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, who I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। जो पोएट है उसके सामने दो रोड्स हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन पे जा रही हैं, इक्वली लग रही हैं उसको, और उस पर जो पत्तियां हैं वो उस पर कोई भी नहीं चला है तो काली पड़ जाती है पत्तियां चलने से। तो ट्रॉडन ब्लैक मीन्स किसी के पैरों के नीचे आके वो नहीं कुचली गई हैं, वो काली नहीं पड़ी हैं। तो उसने एक जो रोड थी उसको दूसरे दिन के लिए रख लिया, और येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को आगे लेके जाता है, वापस आना मुश्किल होता है, तो मुझे डाउट है कि कभी मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। यानी कि पोएट ने कौन सी रोड चुन ली? लेस ट्रेवल्ड बाय चुन ली, जिस पे बहुत कम लोग चले हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, ये चीज़ मुझे बड़ी आह भर के कहनी है कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज से बहुत सालों बाद, एजेस एंड एजेस हैंस मीन्स आज के बहुत सालों बाद, समवेयर में कहीं होगा, अगर मैं बताऊंगा ये बात कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रोड्स जा रही थी जंगल में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सी रोड चुन ली जिसमें कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरी लाइफ में सारा डिफरेंस ला दिया। तो हमारे जो पोएम के पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आप इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। जो बात सही नहीं है वो आपको बतानी है। जो पोएट है वो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा चली हुई रोड लेने को तैयार नहीं है। ही नोज़ दैट लेटर ही विल बी शेयरिंग, उसको पता है कि बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। इज़ नॉट रेडी टू टेक द लेस ट्रेवल रोड, वो लेस ट्रेवल रोड लेने को तैयार नहीं है, ये बात गलत है। वो लेस ट्रेवल रोड ही उसने चूज़ करी थी, और वो सेटिस्फाइड अपनी चॉइस से, ये भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो है सी वाला। सेकेंड है, द रोड टेकन बाय द पोएट सिम्बलाइज द वर्ल्ड। जो रोड है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? हम अपनी लाइफ में जो चॉइसेस करते हैं, लाइफ एंड द चॉइसेस भी मेक, तो उसको वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट पार्ट। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ। लाइफ में कुछ भी करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा डेस्टिनेशन, हम कहाँ जाएंगे वो भी पता होता है, हमारी लाइफ शेप होती है, हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारा फ्यूचर में इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दैट। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस का हमने आंसर दे लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द यूज चूज ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट द वर्ड ऑफ द यूज ऑफ ट्रॉडन इन द एक्सट्रैक्ट। ट्रॉडन वर्ड का यूज सबसे सही किस वर्ड में हुआ है? तो यहाँ पे बच्चे ट्रॉडन का मतलब वही था कि जो पैरों के नीचे कुचलकर जो पत्तियाँ दब जाती थी, वो काली पड़ जाती थी, तो उसके लिए ट्रॉडन, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ट्रॉडन। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका? जो ऑप्शन नंबर सी है, द रनिंग ट्रैफिक ट्रेड्स ओवर द ग्रेन विच इज़ लेटर पिक एंड स्टोर। जो ट्रैफिक है वो गेहूँ के ऊपर से चला जाता है, जिसको बाद में पिक किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन करते हैं, एलिट्रेशन की बात हो रही है। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें सेम लेटर या सेम साउंड एक साथ आते रहते हैं, यानी कि एक ही लेटर के या साउंड के जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो अब इसमें एलिट्रेशन का ऑप्शन क्या है? इसमें एलिट्रेशन का ऑप्शन हमारे को मिलता है समवेयर एजेस एंड एजेस में। एजेस एंड एजेस में क्या रिपीट हो रहा है? एजेस एंड एजेस में ए रिपीट हो रहा है, एजेस एंड एजेस। तो यहाँ पर जो एलिट्रेशन का ऑप्शन है, एग्जाम्पल है, वो है यहाँ पर समवेयर एजेस एंड एजेस। तो इस तरह से फर्स्ट फोर भी एक एलिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट फोर, ये भी इसमें भी आप एलिट्रेशन का एग्जाम्पल इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे एलिट्रेशन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा बी, एजेस एंड एजेस, और जो हमारा सी पार्ट है जिसमें लिख रखा है फर्स्ट फोर। तो इस तरह से एलिट्रेशन पर हमने बेस्ड जो इसमें लिटरेरी डिवाइस है वो हमें चूज़ करने हैं ऑप्शंस। तो रोड नॉट टेकन जो आपकी पोएम है उस पर बेस्ड आपकी जो ये वर्कशीट है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है।